बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ी तेजी से बता रहे हैं, पर अगर समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे से और ज्यादा एक्सप्लेन करें। ठीक, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिक फंक्शन। अब देखो अभी तक सीरीज दे रहा था, a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल के दे रहा था, बट अब एक फंक्शन दे दिया, क्या दे दिया, न्यूमेरिक फंक्शन दे दिया, और पूछा है क्या कि भाई न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा, जनरेटिंग फंक्शन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है ए आर, या सफिक्स में लिखा है आर, ए आर इज इक्वल टू 1। ए आर 1 का मतलब है जब ए आर की जगह 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ आर की जगह 0 रखेंगे तो A0, A1, A2, A3, A4 सारे 1 आने वाले हैं। R इज इक्वल टू जैसे 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे तो वो सारे क्या आने वाले हैं, 1 आने वाले हैं। जब जनरेटिंग फंक्शन में रखेंगे, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1x स्क्वायर 1x क्यूब, और ये फॉर्मूला पता है किसका है, 1 माइनस एक्स की पावर -1, और इट इज योर जनरेटिंग फंक्शन। तो काफी इजी लग रहा होगा, अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, ये बुक ही इजी है, इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। मैं लास्ट 5 ईयर से ये बुक पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आर की पावर इज इक्वल टू 2 की पावर आर। तो यहाँ पर देखिए सीरीज नहीं दी है, यहाँ सीरीज कुछ निकालनी है। आर की जगह 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे। आर की जगह जैसे हमने 0 रखा, आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 रखा, तो A0 क्या मिलेगा भाई, 2 की पावर 0 1, A1 क्या मिला 2, फिर 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसे वैल्यू रख दी 2, 4x, यहाँ पर 8x स्क्वायर 16x। आपने देखा 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस 2x प्लस 2x 4x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं फिर फॉर्मूला बन गया 2 बार 1 प्लस 2x, 4 को लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, 8 को लिख दिया है पहले से इसने, 16 में से 2 बार ले लिया था, 8 बचा था, 8 को लिख दिया 2x का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन गया, सारे पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव, 1 माइनस 2x की पावर -1 इंटू 2, -1 वाला नीचे आएगा 2/1 प्लस 1 माइनस 2x। इट इज योर जनरेटिंग फंक्शन gx फॉर दिस न्यूमेरिक फंक्शन। ये जनरेटिंग फंक्शन है किसके लिए, इस न्यूमेरिक फंक्शन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए आर इज इक्वल टू 2r प्लस 3। तो गिवन न्यूमेरिक फंक्शन क्या बन जाएगा भाई, r इक्वल टू 0 रखेंगे तो A0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 3, 1 रखेंगे तो 2 प्लस 5 3 5, 2 3 रखने के बाद वैल्यू मिलते जाएगी, जनरेटिंग फंक्शन में पुट कर लेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है आपका, ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अच्छे से को चकरा देता है। कैसे सर जी, तो वो भी देखेंगे कैसे चकराता है। आप देखिए क्या है, नाउ द जनरेटिंग फंक्शन, हमने जनरेटिंग फंक्शन लिखा, वैल्यू रखी 3 5 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब। अब यहाँ से ना तो कुछ कॉमन आ रहा ना कुछ फॉर्मूला बन रहा, तो इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, हमने क्या करा, इस इक्वेशन नंबर 1 मान ली और फिर क्या करा, मल्टीप्लाई बाय x इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई x से करी तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई, यहाँ 3x, यहाँ 5x स्क्वायर, यहाँ 7x क्यूब, यहाँ 11x की पावर 4, इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर मैं अगर मैं कहूँ कि मैं इस क्या होते फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखो gx से x gx माइनस करेंगे तो gx कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस x, और इधर माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिए ये माइनस हो जाएंगे तो 5x में से 3x, ये 3 तो सिंपल रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 3 5x में से भाई सेम वाले होंगे ना प्लस माइनस, तो 5x में से 3x गया 2x, 7x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, 11x क्यूब में से 7x क्यूब गया तो क्या बचेगा 4x क्यूब, इस तरीके से बचेगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो 3 बाहर है, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई x भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस x क्यूब x 4, इस तरीके से। ठीक, तो क्या आएगा 3 प्लस 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x।
2x अपॉन 1 माइनस एक्स। और साथ में ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर gx इंटू 1 माइनस एक्स चल रहा है, हमें जनरेटिंग फंक्शन gx निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा नीचे, जब नीचे आएगा तो इसके भी नीचे इसके भी नीचे, जैसे 3 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ gx बचेगा और ये जगह 2x होगा, यहाँ पर 2x 1 माइनस एक्स यहाँ से भी आया तो उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या होगा 2x। अब जब सॉल्व करेंगे यहाँ 3 माइनस 3x प्लस 2x तो क्या बचेगा 3 माइनस एक्स, तो ये इसका क्या हो गया जनरेटिंग फंक्शन हो गया। ठीक है नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए आर इज इक्वल टू की पावर आर प्लस 3 की पावर आर। ठीक, गिवन न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है आपको। जनरेटिंग फंक्शन के लिए a0 a1 a2 भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक अच्छे तरीके से करा है, ये थोड़ा सा मैं अलग मेथड करने के चक्कर में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि नाउ जनरेटिंग फंक्शन gx बराबर ये होता है, इसको समेशन में भी लिखते हैं हम, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। मैंने बताया था ए आर एक्स की पावर आर, ए आर आपको क्या दिया है 2 की पावर आर 3 की पावर आर, ए आर की वैल्यू लिख दी यहाँ से मैंने एक्स की पावर आर। अब मैं समेशन अलग कर सकता हूँ, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर आर एक्स की पावर आर, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 की पावर आर एक्स की पावर आर। ठीक, 2 की पावर आर एक्स की पावर आर को लिखते हैं 2x की पावर आर, 3 की पावर आर एक्स की पावर आर को लिख सकते हैं क्या 3x की पावर आर। तो देखो ये बन गया। इसके बाद 2 r बराबर 0 रखेंगे तो 2x की पावर 0, r बराबर 1 रखेंगे तो 2x की पावर 1, r बराबर 2 रखेंगे तो 2x की पावर 2, ये बनता है। ऐसे 3x की पावर 0 3x की पावर 1 ये बनता जाएगा। किसी की पावर 0 1 होता है 2x 1, 4x स्क्वायर, या ना भी खोलो तो ऐसे चलेगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, यही वाला, इसको क्या लिख देंगे 2x क्यूब। और ये फॉर्मूला बन रहा 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 माइनस 2x की पावर माइनस 1 प्लस सेम इसका भी फॉर्मूला बन रहा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस, इनवर्स में नीचे आ जाएगा, इनवर्स में नीचे आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे भाई, ये एलसीएम लेके प्रोडक्ट होके ये बन जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इधर इससे इधर, और ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन आंसर आ जाएगा gx। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है समझने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन, फिर अगला कुछ टॉपिक देखेंगे। ए आर इजिकल टू 2r जब r की वैल्यू इवन होगी और माइनस 2r जब r की वैल्यू ऑड होगी। इसका मतलब समझते हैं आप कि ए आर जो फंक्शन है वो ऐसा आंसर देगा जब r की वैल्यू इवन रखी जाएगी, 0 2 4 6 8 रखी जाएगी तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, और 1 2 1 3 5 7 रखेंगे तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। गिवन न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है। नाउ जनरेटिंग फंक्शन, इसको जनरेटिंग फंक्शन के लिए मैंने कहा gx इज इक्वल टू समेशन, मैं डायरेक्ट समेशन ही लिख रहा हूँ, समेशन r इक्वल टू 0 टू 2 की पावर r x की पावर r जब r इवन हो। ठीक होता है ना, ये ए आर की वैल्यू है तो gx होता है समेशन ए आर एक्स आर। ठीक, तो ए आर की वैल्यू ये यहाँ रख दी, दूसरे वाले की यहाँ रख दी। अब अगर मैं r इक्वल टू 0 1 2 रखने पर, r इक्वल टू 0 क्या इवन, यहाँ रखूंगा 0 तो क्या होगा 2 की पावर 0 1, x की पावर 0 1। ठीक, फिर r की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये ऑड, r इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये ऑड होगा, तो ऑड में क्या हो जाएगा माइनस 2 की पावर 1 x की पावर 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। फिर r इक्वल टू, यहाँ पर इसका मतलब क्या है r इक्वल टू 0 2 4 6 8, और ये क्या है r इक्वल टू 1 3 5 7 सो। जैसे मैं r इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, क्योंकि इवन के लिए ये वाला फंक्शन काम करना, 2 की पावर 0 x की पावर 0 1। r इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये वाला फंक्शन माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 x की पावर 1 x, ऐसे 2 रखूंगा 2 की पावर 2 4 x की पावर 2, 3 रखूंगा 2 की पावर 3 तो माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8, माइनस की पावर 3 माइनस 8 x की पावर 3। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे r की वैल्यू इवन होगी तो ये फंक्शन, ऑड होगी तो ये फंक्शन, तो ये सीरीज बन जाएगी। और आप देख रहे हैं 1 माइनस 2x प्लस, इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ माइनस बार 2x का होल क्यूब, और इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। अल्टरनेटिव है तो 1 प्लस 2x की पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x, और ये हमारा क्या हो जाएगा जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन।
अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन। अब इस तरीके से कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी है, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन कराए, मैं हर तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। ए आर जो हमारा न्यूमेरिक फंक्शन है उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। ए आर इज इक्वल टू 8R। अभी 8R इस फॉर्म में हमने पहली बार देखा, ये है क्या, तो मैं समझा दूं ये होता क्या है अभी। तो और R की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो गिवन दैट वन AR इज इक्वल टू दिस टाइप एंड, और इसको ऐसे बोलते हैं AR इज इक्वल टू, इस फॉर्म को बोलते हैं 8CR। कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना आपने, 8CR, इस तरीके से इसे बोला जाता है। और इसको अगर मैं इसी तरह से लिखूं, नाउ द जनरेटिंग फंक्शन विल बी gx इज इक्वल टू, हमने समेशन के तौर पे लिख दिया r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR XR, और AR की जगह मैं लिख दूं 8R, XR वही रहेगा, और इसको मैं R की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते जाऊं तो ये जगह 8 0 x0 1 रखूंगा तो 8 1 x1 8 2 x2 अपॉन नहीं है ये 8 8 x8, ठीक। और इसको बोलते क्या है, मैंने बताया था 8C0, इसको x0, 8C1 x, 8C2 x स्क्वायर, 8C8 x8। और ये होता क्या है, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी आपने, nC0 x a की पावर n b की पावर 0, मतलब 1 की पावर n b की पावर 0, nC होता है ना NCR करके, तो वो ये a प्लस एक्स, वो 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये बाइनोमियल द्विपद पर में से आया, ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन हो गया। ये मैंने लिखा भी है, वी नो दैट बाइनोमियल थ्योरम a प्लस b की पावर n समेशन k इक्वल टू 0 टू n c k a की पावर n माइनस k, a की घात घटती जाती है, b की घात बढ़ती जाती है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और ये फॉर्म खोली है जिसी के बिहाफ में मैंने ये लिखा है, ठीक है। आगे देख रहे हैं, कुछ फैक्टोरियल पे भी क्वेश्चन एक बार बन गया था पेपर पे, तो क्या है, ए आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल, आर इक्वल टू 0 1 2 3, ये हमारा गिवन है। तो जनरेटिंग फंक्शन को हमने समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स आर, और ए आर की जगह हमने ये वैल्यू रख ली 1 अपॉन आर प्लस 1 की फैक्टोरियल एक्स आर। जैसे जैसे आर की वैल्यू खोलते जाऊंगा, आर इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये जगह 1 अपॉन 0 प्लस 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक। एक्स की पावर 0 1 ही होगा, ठीक, 1 लिखा। फिर 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 2 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 1, 2 रखूंगा 2 प्लस 1 3 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 2, ऐसे फैक्टोरियल बनना। आप देख रहे हैं मैंने क्या करा है, यहाँ से x बाई एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर दिया, और बाकी मैंने वैसे ही लिखा है। क्यों करा ऐसे, 1 अपॉन एक्स से रखता हूँ, ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स ज्यादा हो गया यहाँ पर एक। और आप यहाँ ये एक सीरीज बन रही है, इसमें अगर मैं 1 की कमी पड़ रही है, मैं इसमें 1 जोड़ दूं इस सीरीज में, 1 अपॉन एक्स बाहर है, और 1 घटा दूं, कोई फर्क नहीं, कट के ये आ जाएगा। और ये सीरीज है मेरी किसकी होगी, ई की पावर एक्स की, ई की पावर थीटा की सीरीज हो गई, और -1 ये रहा, और 1 अपॉन एक्स ये रहा, और ये हमारा क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। ये सीरीज किसके, ई की पावर थीटा है बोलूं, या ई की पावर एक्स की है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये ई की पावर एक्स की सीरीज होती है। और इसे बनाने के लिए 1 की कमी थी, 1 जोड़ा और 1 घटा दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए आर इज इक्वल टू आर प्लस 4 अपॉन आर। तो ये उसी तरीके से है, सी वाला जैसे मैंने बताया था, ए आर हमें दी 1 है, तो द जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर। ए आर की जगह वैल्यू पुट कर ली है, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर प्लस 4 अपॉन आर एक्स की पावर आर। और अब मैं इसमें वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ, तो जैसे आर इक्वल टू 0 करूँ तो 4 0, ठीक। आर की जगह 0 रखना, एक्स की पावर 0, आर की जगह 1 रखूंगा तो 4 प्लस 1 5 1 एक्स की पावर 1। तो जैसे 1 2 3 4 रखते हैं तो इस तरह सीरीज बन लीजिए, और इसको बना लेते हैं 4C0x 5C1 6C2, और ये बना 1 प्लस 5x प्लस 15x स्क्वायर, दिस इज 1, ठीक। और ये सीरीज बनती है किसकी, 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये एक बाइनोमियल सीरीज है, आपको पता नहीं है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे n इंटू एन प्लस 1
n+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये सीरीज चलती है। ठीक है, x² x³ इस तरीके से चलती है। ये होता है फॉर्मूला 1 माइनस x की पावर माइनस n के लिए। उसी फॉर्म से मैंने ये लिख दिया, और ये माइनस में था तो मैंने नीचे लिख दिया 1/1 माइनस x की पावर 5। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये मेरा जनरेटिंग फंक्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, और ये फॉर्मूला नोट कर लेना जो मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है नहीं? ओके, आगे देखते हैं। डिटरमाइन द न्यूमेरिक फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग फंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़े थे न्यूमेरिक फंक्शन देते थे और हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना पड़ता था। पर अब डिटरमाइन द न्यूमेरिक फंक्शन, अब न्यूमेरिक फंक्शन निकालना पड़ेगा और हमें जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ होगा। तो अब ये टाइप 2 तरीके का क्वेश्चन बनने वाला है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जनरेटिंग फंक्शन दिया है दिस वन, और इससे हमें न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको 12th क्लास का 7.4 के बाद जो हमने एक पढ़ा था आंशिक भिन्न हल करना, या मैं बोलूं वो पार्शियली फ्रैक्शन जिसे बोलते थे, जिसमें हम करते थे ये वाला टाइप, फैक्टर को हम ऐसे करके लीनियर में बदलते थे। तो ये आना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए जनरेटिंग फंक्शन दिया है 1/5 माइनस 6x प्लस x², एक पॉलिनोमियल दिया है अपॉन पे। इसको मैं पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर ले रहा हूं, तो 5 माइनस x और 1 माइनस x से फैक्टराइज हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। मैं जो अब इसे ब्रेक करना है, तो मैं इसे ब्रेक करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूं फ्रॉम 12th क्लास के टॉपिक से। तो ये a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर कर लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, अब एलसीएम लूंगा तो इससे कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी। तो a की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स से, b की मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स से हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इन पूरे को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम कर लो, x के कोफिशिएंट कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, या आप क्या कर सकते हो, एक बार ये वाला कोफिशिएंट 0 कर लो, मतलब x की जगह ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये 0 हो जाए। जैसे x इक्वल टू 1 रखता हूं मैं, तो 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा क्या, b4 इज इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 रखा तो b की वैल्यू आ गई। फिर एक बार b वाले को 0 कर लो, वो कहां से पता चलेगा, यहाँ से। x की वैल्यू 5 रख दो, तो 5 माइनस 5 0, तो b 0 हो जाएगा। 5 रखने पर b 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 माइनस, ये x की वैल्यू 5 रखी तो ये -4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -4a। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4। a और b की वैल्यू आ गई, और वो पुट कर दो, यहाँ पर हमें फैक्टर मिल जाएंगे। मतलब में ये है gx को लिखा ये, इसको लिख सकते हैं ये, और a की और b की वैल्यू हमें पता चल गई। gx आपका ये, इसको लिखा फैक्टराइज को लिखा क्या, a की वैल्यू -1/4, b की वैल्यू 1/4। तो हमने इस gx को अपने, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था डिनोमिनेटर में, इसको हमने लीनियर में चेंज कर दिया। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा फॉर्मूला लगाना। अब क्या करा, 1, इसमें से 5 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 20, ये बचा 1 माइनस x अपॉन 5। यहाँ 4, यहाँ कॉमन इसलिए नहीं लिया, यहाँ 1 पहले से है। अब सर ऐसा क्यों, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेना इसलिए जरूरी है। यहाँ से देखो 5 कॉमन लिया 20, यहाँ 1 प्लस, हमें 1 प्लस x की फॉर्म बनानी है, या 1 माइनस x की फॉर्म बनानी है, जिसको हम खोल सकते हैं फॉर्मूले से। तो मैंने यहाँ पर 5 इसलिए कॉमन लिया, यहाँ इसलिए नहीं लिया, यहाँ तो 1 माइनस एक्स बनी हुई है, तो ये 5 कॉमन लेते ही 1 माइनस एक्स अपॉन 5 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक, और वी नो दैट 1/1 माइनस ए एक्स के लिए जो न्यूमेरिक फंक्शन डायरेक्ट ए एक्स हो जाता है, ए की पावर आर हो जाता है। आप चाहे इसको ऊपर माइनस पावर लेके खोल के भी कर सकते हैं, या मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि जब जनरेटिंग फंक्शन में 1/1 माइनस ए एक्स होता है, ऐसी फॉर्म के लिए डायरेक्ट जनरेटिंग जो न्यूमेरिक फंक्शन होता है वो ए आर हो जाता है। ये ए जो एक्स का कोएफिशिएंट है की पावर आर। तो यहाँ पर देखो -1/20 तो अलग से रहेगा। ठीक, 1 माइनस 1/5
x के लिए जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा 1/5 की पावर r, 1/5 की पावर r, और -1/20 अलग रहेगा। ऐसे 1/4 अलग रहेगा। इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन x का कोफिशिएंट 1 की पावर r डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले से आया है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 कॉमन आ रहा है। 1/4 कॉमन लेते हैं, -1/5 r प्लस 1, ये भी 1/5, तो 1/5 की पावर r प्लस 1 माइनस ये रहा r प्लस 1, और ये 1/4, और ये हमारा क्या आया, न्यूमेरिक फंक्शन आया इस जनरेटिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चनों की भरमार मिलेगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की कमी नहीं है, भगवान की दया से बहुत क्वेश्चन है। gx इज इक्वल टू दिस वन, ये दिया है, जनरेटिंग फंक्शन है और हमें न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है, हमें ar की वैल्यू निकालनी है। तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2/1 - 4x दे रखा है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। देखो इसको 4x को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, तो a1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - b², तो क्या हो जाएगा a - b a + b। अब इसको फिर पीछे वाले टॉपिक की तरह इसको हमने पार्शल फ्रैक्शन से ऐसे फैक्टराइज कर दिया, फिर वही हम इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। अब यहाँ पर एक बार x बराबर, यहाँ से इसे 0 करके देखो, x बराबर 1/2 रखेंगे, एक बार x बराबर -1/2 रखेंगे, और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों की वैल्यू 1 आई। अब इसे 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो देखो gx जो था, gx हमारा ये था, इसको लिख सकते हैं ऐसे फैक्टर में, और a और b की वैल्यू है 1 1। ठीक, और डायरेक्ट इसका पता है हमें, इसका न्यूमेरिक फंक्शन होगा 2 की पावर r, इसका होगा 2 की पावर r, इसका होगा माइनस, क्योंकि 1 - ax होता है, तो ये तो ठीक है, ये 2 की पावर r, इसमें होगा -2 की पावर r। जनरेटिव 1 2 की पावर r प्लस -2 की पावर r, ये जनरेटिव 1 r इज ग्रेटर देन, ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप वैल्यू रखोगे तो ये कटना शुरू हो जाएंगे। जैसे r की वैल्यू 0 रखा तो 1 प्लस इसकी वैल्यू 0 1, तो क्या हुआ 0 0 रखा तो क्या है 1 + 1 2, और 2 रखा, 1 रखा, 2 की पावर 1 - 2, 2 और -2 कट के 0 आ गया। तो जैसी ऑड वैल्यू रखोगे ना r की, तो 0 आते रहे, कटते रहेंगे ऑड वैल्यू में, क्योंकि ऑड वैल्यू में यहाँ से पॉजिटिव आएगा उतना ही यहाँ से नेगेटिव आएगा, 0 आ जाएगा। पर इवन में ये जुड़ते जाएंगे, तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आगे gx इज इक्वल टू जनरेटिंग फंक्शन दिया है, सेम चीज। अब इसमें देखो ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, डायरेक्ट हम 1 - क्यों नहीं करा ब्रेक सर, अब ऐसे क्यों नहीं करा बच्चों? ब्रेक तब करा क्योंकि हमारा नीचे डिनोमिनेटर में हर में x पॉलिनोमियल था, मतलब हायर पावर था ऊपर के कंपैरिजन में, इसलिए ब्रेक करा। यहाँ पर क्या है, यहाँ ऊपर हायर है नीचे लोअर है, इसे क्यों ब्रेक करें हम? ये तो आराम से डिवाइड होता है। ब्रेक करने का मैटर क्या था? ब्रेक करने का मैटर इसलिए था कि भैया नीचे वाले से ऊपर वाले डिवाइड नहीं हो पाता। देखो नीचे बड़ा हो जाएगा ऊपर छोटा हो जाएगा, कैसे डिवाइड हो जाएगा भाई? या लीनियर बनाना, यहाँ पहले से लीनियर है, इस लीनियर को यहाँ ले जाएंगे -1 x⁴, -1 को ओपन कर देंगे फॉर्मूले से, x⁴ मल्टीप्लाई कर दी हमने, आपने देखा x⁴, यहाँ 2x⁵, तो आप देख रहे हो x⁴ से स्टार्ट है, 0 0x 0x², 0x³, ये है नहीं, यहाँ से है x⁴, x⁵, 2 की पावर 1, 2 की पावर, इस तरह से चल रहा है। तो उसके लिए समेशन क्या बनेगा भाई? देखो जनरेटिंग फंक्शन x⁴ पे जाके 0 आ रहा, तो 2 की पावर r - 4 x⁴, जैसे मैं x⁴ रखूंगा तो यहाँ r की जगह 4 रखूंगा तो x⁴, और 4 - 4 0, 2 की पावर 0। r = 4 से स्टार्ट करा, क्योंकि 3 2 1 में ये सब 0 होंगे। ठीक, ये इसलिए मैंने इसको अगर कंपेयर करें यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन से, तो ये आपका AR हो जाएगा। AR = 2 की पावर r - 4। अब ये ध्यान रखना है, AR = और ग्रेटर देन 4 के लिए ये फंक्शन काम करेगा। देखो 5 रखो, 5 - 4 1, 2 की पावर 1, 5 में 1 आ गया। ठीक, लेकिन 0 1 2 3 के लिए फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है, 0 आ रहा है, तो ये जनरेटिंग फंक्शन को इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्म किया है। और उसमें से AR कौन सा है? केवल ये वाला हिस्सा AR है हमारा, ये XR अलग है, समेशन अलग है, AR, और ये हमें निकालना था। ठीक है नहीं?
तो आप कौन से चैनल में है इस समय? टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में है। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को साथ साथ कर लें। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। इसके आंसर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन, ये न्यूमेरिक फंक्शन आपको दिए, हर टाइप के हैं, सीरीज वाले भी हैं, न्यूमेरिक फंक्शन ऐसे भी हैं, और ये जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है, इसका न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है। आंसर आपके लिए है। मैंने सोचा कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिकरेंस रिलेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, और सिलेबस में भी सबसे पहला नाम जो लिखा हुआ था देख सकते हैं स्क्रीन पे आप, रिकरेंस रिलेशन। और इस टॉपिक की बात बता दूं, इसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है यहाँ से हमेशा। पहले तक कभी कभी इससे की डेफिनेशन पूछ लेता था, इसके टाइप्स पूछ लेता, पर अब जब से यूनिवर्सिटीज ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन देना शुरू करा है, तब से इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। और आज इस वीडियो के बाद ये टॉपिक क्लियर होने वाला है, बिल्कुल ढंग से क्लियर बोले तो दिमाग से क्लियर नहीं, डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम रिकरेंस रिलेशन। तभी मैं बोलूं, रिकरेंस रिलेशन को पढ़ने से पहले जो अभी तक हमने पीछे टॉपिक पढ़े हैं वो जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारी जगह मैंने हर चीज प्रोवाइड करा दी है। बस एक कमी रह रही है, घर में आके नहीं पढ़ा सकता बस, पर फिर भी हमारा यूट्यूब चैनल है, घर पे पहुंचेगा। जो भी बच्चा मैथमेटिक्स से जुड़ा है, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स उससे जुड़ा है, तो चैनल अगर अब तक अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना टच पैड देख लो, फोन का टच काम कर रहा नहीं कर रहा, सब्सक्राइब में दबा के देखो, रेड से व्हाइट हो जाना चाहिए। तो शुरू कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन है क्या चीज, आज पहले वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखने की जरूरत है, जिसमें हमने जनरेटिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि बिना उसके ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो एन इक्वेशन विच रिलेट टू ए आर। अब आप बोलेंगे ये ए आर क्या है, ये हम पढ़ा चुके हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक, एन इक्वेशन विच रिलेट ए आर टू वन और मोर ए आई, ऐसी इक्वेशन जिसमें ए आर रिलेट हो एक या एक से ज्यादा ए आई से, देन द रिलेशन इज सेड टू बी अ रिकरेंस रिलेशन। ऐसी इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन इज ऑल्सो सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहलाती है, इसको इस फॉर्म पे भी लिखा जाता है इसलिए। एंड द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज अ न्यूमेरिक फंक्शन। ये चीज ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिक फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन में क्या रिलेशन है। तो भैया न्यूमेरिक फंक्शन सॉल्यूशन होता है किसका, रिकरेंस रिलेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे एग्जांपल दिस वन, मैंने बोला ना रिकरेंस रिलेशन जिसमें एक ए आर बहुत ज्यादा ए आई से जुड़ा होता है, वन एंड मोर ए आई से जुड़ा होता है, ऐसे रिलेशन। तो देखो ये ए आर ए आई जुड़े हैं, ए आई मतलब ये वैल्यूज हैं। तो देखो इस तरीके से रिकरेंस रिलेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। ए आर प्लस थ्री ए आर प्लस 2 प्लस 6 ए आर प्लस 1 प्लस 9 ए आर इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई के प्लस 3 इंटू वाई के प्लस 2 प्लस 6 वाई के प्लस 1 प्लस 9 वाई के इक्वल टू 0। इस तरीके से भी लिखा जाता है रिकरेंस रिलेशन को, पर ज्यादातर हम अपने पूरे क्वेश्चन या पूरी वीडियो सीरीज में इस तरीके के नोटेशन यूज करने वाले हैं। लेकिन जब भी आपके बुक में या आपके पेपर में अगर y की फॉर्म पे आया, k की फॉर्म में आया, तो आपको आंसर भी सेम नोटेशन की फॉर्म पे ही देना है।
समझिए बात। और बात यहाँ बताया कि रिकरेंस रिलेशन जो ये है, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूमेरिक फंक्शन होता है। तो इसके लिए न्यूमेरिक फंक्शन, इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो AR करके होगा, और इस वाली के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो YK करके होगा। ध्यान रखेंगे, जैसा नोटेशन वैसा ही हमें आंसर देना है, ठीक है। तो ये था रिकरेंस रिलेशन कि जिसमें एक AR मोर AI से जुड़े होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ रिकरेंस रिलेशन, एंड देन सॉल्यूशन आर कॉल्ड अ न्यूमेरिक फंक्शन, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन की बात कर लें तो द ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज डिफाइंड टू बी अ डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो ऑर्डर होता है रिकरेंस रिलेशन का, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट सब्सक्रिप्ट ऑफ fx या AR या YK। मतलब जो इक्वेशन में हाईएस्ट और लोएस्ट सब्सक्रिप्ट, इन्हें बोलते हैं सब्सक्रिप्ट, हाईएस्ट लोएस्ट। अब इसमें दो ही है तो एक हाईएस्ट होगा, R हाईएस्ट है R-1 से, दोनों का डिफरेंस ऑर्डर कहलाता है। तो देखो, नाउ द ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन दैट रिकरेंस रिलेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट R माइनस लोएस्ट, तो R से R कट गया, माइनस वन इज द ऑर्डर ऑफ दैट रिकरेंस रिलेशन। समझ रहे, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट सब्सक्रिप्ट, इसमें जो ये सब्सक्रिप्ट है, ठीक, तो इनका डिफरेंस ऑर्डर कहलाता है। बहुत सिंपल है, एग्जांपल और भी देख लेंगे अगर अभी समझ में नहीं आया तो। द रिकरेंस रिलेशन fx में भी दे सकता है, तो fx में इनकी बात करते हैं सब्सक्रिप्ट। हाईएस्ट कौन सा है, x+2, लोएस्ट कौन सा है, x, तो x+2 में से x घटा दिया, x में से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x में से x कैंसिल, आंसर 2। द ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज 2। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल रिलेशन या रिकरेंस रिलेशन एक ही बात है। डिग्री कैसे निकालें इनकी, द डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज डिफाइंड टू बी अ हाईएस्ट पावर ऑफ fx या हाईएस्ट पावर ऑफ AR या YK, तीनों फॉर्म में हो सकता है, ज्यादातर हम AR में पढ़ेंगे। तो रिकरेंस रिलेशन ऐसा दिया है, इक्वेशन दिया है y की पावर 2k+3 y की पावर 2k+, ये ठीक, सॉरी यहाँ पर 3 है ऐसा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, और ऑर्डर कितना है, डिग्री हाईएस्ट पावर से कहलाएगी, और डिग्री कितना है, डिग्री हाईएस्ट k+3 माइनस k, कैसे कट गया, ऑर्डर 3, डिग्री 3। अभी समझ में आएगा, यहाँ है y की पावर 1 k+3, y की पावर 1 k+2, y की पावर y k, ठीक। अब इसमें डिग्री की बात करूं तो पावर कितनी, हाईएस्ट 1, और डिग्री कितनी है 1, और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मैंने बताया था कि हाईएस्ट वाले से लोएस्ट घटा दो, k+3 में से k घटा दो, k से k घटा, द ऑर्डर इज 3, ऑर्डर 3, डिग्री 1, इसीलिए यहाँ ऑर्डर कितना आया था, k+3 में से k घटाया तो ऑर्डर 3, डिग्री 3। सिंपल है डिग्री ऑर्डर निकालना, आई होप समझ में आ गया होगा, पर ये बेसिकली ये चीजें आती नहीं है, पर मैंने आपको समझा दिया है। अब पढ़ेंगे जो पढ़ना है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये टॉपिक हम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे और इससे ज्यादा है नहीं हमारे सिलेबस में, तो काफी लंबा जाने वाला है अभी ये टॉपिक। अ रिकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड, कोई रिकरेंस रिलेशन को हम लीनियर कहेंगे, इज कॉल्ड लीनियर इफ इट्स डिग्री 1, जब उसकी पावर 1 रहनी चाहिए, डिग्री 1 रहेगी तो उसे लीनियर कहेंगे जब उसकी डिग्री 1, जैसे ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, इसकी पावर 1 से ज्यादा है, ये लीनियर है, और हम सॉल्व लीनियर करना सीख रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो क्योंकि चैप्टर में लीनियर ही सॉल्व करना है। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसे जनरल फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, C0 y n+r, C1 y n+r -1, n+r -2, एक एक घटता जाता है, ठीक, इजिकल टू Rn कोई फंक्शन, या अच्छे तौर पे मैं जो हम अच्छे तौर का मतलब जो हम ज्यादा यूज करने वाले हैं अपने चैप्टर में, इस तरह C0 ये कांस्टेंट है, C1 C2 C3 Cn ये कांस्टेंट है, और ये न्यूमेरिक फंक्शन है AR -1 AR -2 AR -n, और ये फंक्शन ऑफ R, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी,
ठीक, तो ये कांस्टेंट न्यूमेरिक फंक्शन, कांस्टेंट न्यूमेरिक फंक्शन, इस तरीके से लीनियर रिकरेंस रिलेशन बनेगा क्योंकि सबकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। आगे देखेंगे, अब समझ में आएगा। वेयर C0, C1, C2 डॉट 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 Cn ऑल आर कांस्टेंट, सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, और Rn या Fr जो लिखा हुआ था वहां वो कुछ फंक्शन होंगे, इज अ सम फंक्शन। So above equation is called linear recurrence relation with constant coefficient. For example, that one AR 5 AR minus 1 AR minus 2 और ये फंक्शन आ गया हमारा कुछ, ठीक है, सबकी पावर 1 है, ये लीनियर है। तो लीनियर पहचानने का बहुत आसान तरीका है, सबकी पावर 1। टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन। फर्स्ट होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, सेकंड नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अगर मैं सिंपल भाषा में बता दूं क्या होती है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, तो यहां से बता दूं ये रिकरेंस रिलेशन है जिसमें AR 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 ए वाले टर्म्स हैं, लेकिन ये क्या है, फंक्शन है। अब इस तरफ जिसमें AR नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो FR है AR नहीं है, AR कहाँ है, ये इन सबको इस तरफ लाते हैं AR को, लेकिन जो ये FR है अगर यहां पर कुछ ना हो, केवल 0 हो, ये वाली साइड पे अगर 0 हो तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस। और 0 के अलावा कुछ भी हो, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, कुछ भी, वेरिएबल, कुछ भी हो 0 के अलावा एक्सेप्ट 0, उसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। यही बात मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। द इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इफ Rn या Fr 0 हो। ये इस तरफ वाला अगर 0 हुआ, ये वाला, यहाँ AR वाला नहीं, AR वाले सारे उस तरफ डाल देंगे, अगर है भी कोई इक्वेशन सबको उस तरफ डाल देंगे, ठीक। तो Rn या Fr अगर 0 होता है तो हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस है। जैसे देखो AR प्लस 2 AR माइनस 1 प्लस 3, तो ये AR वाला इधर ले जाएंगे, पहले AR वाला इधर ले, माइनस में आ गया इधर, और इक्वल टू कोई और बचा ही नहीं AR के अलावा, तो ये होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन जब ये Rn 0 ना हो या Fr 0 ना हो, इधर वाला फंक्शन जो है इधर वाला 0 ना हो, कुछ भी हो जाए। जैसे देखो AR प्लस 2 AR प्लस 2, ये AR प्लस 1 होना, प्लस AR इज इक्वल टू 2 की पावर R, नॉन होमोजीनियस, क्यों, ये 2 की पावर R आ गया इधर, ठीक है, फंक्शन है, इसलिए ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नहीं, ये सब यार ध्यान रखेंगे ये चीज। आगे देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। अब देखिए मैंने बता तो दिया आपको क्या होता है होमोजीनियस, क्या होता है नॉन होमोजीनियस। अब इनको सॉल्व करने के तरीके आने चाहिए। देखो यही तो असली फंडा है, यही से तो क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करने के तरीके। तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पढ़ने के लिए हमें कुछ स्टेप पढ़ने हैं जिसके बिहाफ में हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस में सबसे पहला स्टेप है फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन टू द गिवन रिकरेंस रिलेशन। अब देखो यहाँ पर ना ये जो स्टेप लिख रहा हूं ना, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन पे मैं बस इनके अलावा कुछ और बात नहीं करने वाला हूं आपसे, ठीक। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। कैसे, सब्स्टिट्यूशन, AR की जगह अल्फा R रखूंगा मैं, AR माइनस 1 की जगह अल्फा R माइनस 1 रखूंगा, AR प्लस 2 की जगह अल्फा R प्लस 2 रखूंगा मैं, पहला, ठीक। दूसरा, सॉल्व दिस जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी या जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी इसे सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे, रूट बोले हैं जिसे, शून्यक बोले, अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे जैसे अल्फा आएंगे, अब भाई अल्फा ऐसा भी हो सकता है एक जैसे आए, अलग अलग आए, कॉम्प्लेक्स आए, रियल आए, तो उनके लिए हम आंसर निकालेंगे। पहला स्टेप होगा ए को अल्फा में बदलो, दूसरा स्टेप है उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करो फैक्टराइजेशन से, अल्फा की वैल्यूज निकालो। अब अल्फा की जो भी वैल्यू होगी उसके बिहाफ में आंसर आएगा, और आंसर क्या होगा, फाइंड द कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, जिसे हम
कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन से नाम से बोलेंगे, होमोजीनियस के लिए कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन बाय दिस फॉर्मूला। अब ये केस बनाया मैंने कि यदि व्हेन ऑल द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की अगर सभी वैल्यू कैसी हो, रियल और डिस्टिंक्ट। रियल मतलब वास्तविक हो और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब 1 हो जाए, -2 हो जाए, -5/4 हो जाए, +5/10 हो जाए, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो। अगर अल्फा की वैल्यू रियल है और अलग अलग है तो उनके लिए जो सॉल्यूशन बनेगा ऐसा होगा AR इज इक्वल टू, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ही कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इसलिए मैं AR लिख रहा हूं क्योंकि यही सॉल्यूशन दर्शाएगा। AR इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर कहीं कहीं जगह A B का भी यूज किया जाता है, हम C1 C2 का यूज कर रहे हैं। C1 पहली जो अलग वैल्यू आएगी अल्फा 1 की पावर R, C2 अल्फा 2 की पावर R। जैसे मान लिया कोई किसी रियल नंबर के लिए, ध्यान से देखना, मान लिया अल्फा की वैल्यू मेरे पे आई अल्फा इज इक्वल टू 2 और -3, तो मेरा AR क्या बनेगा, मेरा AR बनेगा C1 2 की पावर R प्लस C2 -3 की पावर R। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा। अगर मान लिया इसके पास 5 आ गई एक और अलग वैल्यू तो बनेगा C3 5 की पावर R। इसके बाद 12 एक और होगी, मान लिया 4 रूट्स आ गए तो प्लस C4 12 की पावर R। इस फर्स्ट वाले रूल के हिसाब से, फर्स्ट वाला रूल। सेकंड वाले रूल की बात करें, व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज सेम, अगर सेम आ जाए अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा, ये तीनों सेम आ जाए, 3 या 4 जो भी सेम आ जाए, तो मान लिया मेरी वैल्यू आई अल्फा बराबर आ गया 2,2, दोनों सेम आ गई, तो मेरा AR क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, C1 प्लस C2R, कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई तो पॉलिनोमियल जाएगा 1 कम तक और 2 की पावर R। मान लिया मेरा आया 3,3, या मैं बोलूं 5,5,5, 3 वैल्यू सेम आ गई अल्फा की, तो मेरा AR कैसे बनेगा, AR बनेगा, ध्यान से देखना, 3 वैल्यू सेम आई तो पॉलिनोमियल 2 तक जाएगा, C1 C2R प्लस C3R स्क्वायर 2 तक गया, या 3 कांस्टेंट आएंगे, 2 थे तो 2 कांस्टेंट आए, R स्क्वायर R क्यूब ऐसे चलता जाएगा, पॉलिनोमियल बढ़ता जाएगा 5 की पावर R। समझ में आ रहा है, ये 3 के लिए है, ये 2 के लिए है, तो ये 2 केस हम मैंने आपको बता दिए। तीसरा केस क्या है, ये कुछ भी आ सकता है, जैसा आएगा उसी के बिहाफ में हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट है कि व्हेन अल्फा ऐसा आ जाए, अल्फा ऐसा आ जाए कि 2 तो सेम आ जाए और तीसरा अलग आ जाए, मान लिया आ गया क्या होता है 2 और 5 ऐसा आ गया, 2 सेम आ गए, तो देखो अलग वाले के लिए तो हमें पता है C1 2 की पावर R, और सेम वाले के लिए पता है क्या, प्लस C2 प्लस C3R, ये एक साथ, और 5 की पावर R। जैसे मैंने यहां करा, ये दोनों सेम आया था तो दोनों को जोड़ के लिख दिया, इस वाले नियम से सेम वाले से, और अलग वाले से ये वाले नियम से इसको अलग लिख दिया। ठीक है नहीं, ये बात समझेंगे। ठीक, आगे देखेंगे। इसके बाद केस 3 हो गया। केस 4 है हमारा कि व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फा बी द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मेरी एक बात ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स मान कभी भी सिंगल नहीं आ सकता, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमेशा जोड़े पर आएगी, या तो 2 आएगी या 4 आएगी, ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। तो देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अगर एक ही जोड़ा आया तो एक होगी अल्फा प्लस आइटा बीटा, एक होगी अल्फा माइनस आइटा बीटा, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए क्या होगा कि अल्फा प्लस आइटा बीटा की पावर R C1, पहला वाला प्लस वाला, और फिर दूसरा वाला माइनस वाला अल्फा माइनस आइटा बीटा की पावर R C2, पहला वाला इसके साथ की पावर R, दूसरे वाला, जैसे अभी इसके लिए करा था हमने। ठीक, कई जगह कॉस की फॉर्म पे भी लिखते हैं, बट ये वाली फॉर्म आपके लिए ज्यादा इजी रहेगी। ठीक, अगर यहाँ इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा ऐसी आ जाए, 2 वैल्यू आ जाए, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा, प्लस वाले भी 2 और माइनस वाले भी 2, तो क्या होगा, तो प्लस वाले जो 2 एक से, उसके लिए एक साथ बन जाएगा, प्लस वालों के लिए एक कॉम्बिनेशन सेकंड के हिसाब से, और जो माइनस वाले एक साथ थे उसके लिए एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये केस मैंने सारे एक जगह लिख दिए हैं, आपको इसके अलावा
होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए 1% मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1% मेहनत नहीं करनी आपको, केवल आपको स्टेप 1 ए आर को अल्फा में बदलना है, स्टेप 2 सॉल्व करके अल्फा की वैल्यूज निकालनी है। अब अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे आएगी वही वाला मेरा आंसर आते जाएगा। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर इस चार्ट को माइंड में रखना है बस हमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन दैट 1, ये दिया है और देखो इक्वल टू में 0 है, सारे ए आर इस साइड है, होमोजीनियस है। दूसरा भी देखो होमोजीनियस है, तो हमने होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को क्या करा, लिखा। कैसे लिखा भाई, पहले इसको इक्वल टू 0, सॉरी रह गया, ठीक है, ये करा, क्या हो गया, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोल दे या ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दे, ए आर की जगह अल्फा आर, ए आर माइनस 1 की जगह अल्फा आर माइनस 1, ए आर माइनस 2 की जगह अल्फा आर माइनस 2 लिखा, इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेते हैं सबसे पहले। देखो करने का तरीका समझ लेंगे, हर क्वेश्चन पे ये होगा, हमेशा सबसे छोटी पावर कॉमन। भाई कॉमन क्या लिया जाता है, सबसे छोटा चीजें तो लिया जाता है। मान लिया मैं 5 और 25 में कॉमन क्या लूंगा, 5 ही तो लूंगा, 25 कोई कॉमन लूंगा बड़ा। तो सबसे छोटी पावर क्या है अल्फा की, अल्फा की पावर आर माइनस 2, ये छोटी पावर है इनके मुकाबले। ये आर है, ये 1 कम है, ये 2 कम है, तो ये सबसे छोटी, ये पूरा कॉमन ले लिया। ठीक, अब ध्यान देंगे, यहां -2 पावर ली कॉमन, तो यहां अल्फा आर था, तो यहां क्या हो जाएगा, पावर 2। क्यों होगी पावर 2, आप देखो मल्टीप्लाई करके देख लो इस किस से, -2 से +2 पावर कट गई, अल्फा आर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो बस ध्यान रखना है, यहाँ -2 पावर ली तो यहाँ +2, यहाँ 1 कम थी तो यहाँ -1 थी, +2 ली, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 और -2 तो -1 बच गया। तो ये बच गया अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा +2 इक्वल टू 0। दिस अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट इक्वल टू 0। अल्फा के फैक्टर्स निकाले, फैक्टर करे, 1 और 2 वैल्यू आए। कैसी वैल्यू है सर, ये रियल वैल्यू है एंड डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, रियल और डिस्टिंक्ट है। अब रियल और डिस्टिंक्ट है तो क्या करेंगे, देन द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन क्या हो, ए आर इज इक्वल टू C1 1 की पावर आर प्लस C2 2 की पावर आर, केस नंबर 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल है, सेम थिंग, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो क्या करा हमने, CST पॉलिनोमियल बनाया, अल्फा की ए आर की जगह अल्फा आर, 6 अल्फा की पावर आर माइनस 1, 8 अल्फा की पावर आर माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लिया सबसे छोटी पावर 2, -2 ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, यहाँ 1 कम। ये चीज समझनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करोगे यही चीज आएगी, ठीक, इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा +8 इक्वल टू 0। सॉल्व करा, 4 और 2 रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू निकली। इसके लिए 2 की पावर आर C1, 4 की पावर आर C2, ये हमारा आंसर। केस 1 का यूज करा, ये वैल्यू हमारी क्या आई थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट आई थी। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, 9a की पावर a r प्लस 2 -6 a r प्लस 1 +6 प्लस ए आर इक्वल टू 0। इसको k की फॉर्म में होता है, जैसे 9r y की पावर k प्लस 2, सेम चीज है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखी, CST पॉलिनोमियल में चेंज करा। अब इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, अल्फा की पावर r है, सॉरी हम मिस्टेक लिख दिया, अल्फा की पावर r सबसे छोटी है, r+1 है, r+2 है, तो अल्फा की पावर r कॉमन ले लिया, तो यहाँ अल्फा r कॉमन लिया तो क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर 9 -6 अल्फा +1, बचा नहीं बचा, बचा, बिल्कुल बचा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से सॉल्व करा इसको तो m की वैल्यू निकली 1/3 1/3, सेम वैल्यू निकल गई। अब हमने केस 2, कैसी वैल्यू है ये सर, रियल वैल्यू है एंड इक्वल है या सेम है, रियल एंड इक्वल। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दो सेम है तो C1 प्लस C2R 1/3 की पावर R,
ठीक, ये इसके लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। और अगर कोई वाई के की तौर पे फॉर्म वाई के की फॉर्म पे सॉल्व करता है तो आंसर होगा वाई के इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के होगा, क्योंकि यहाँ पर आर चल रहा था ए के साथ तो फॉर्म आर पे थी, यहाँ के चल रहा तो फॉर्म के पे होगी। इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं से भी गलती हो। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन है रिकरेंस रिलेशन दे रखा है आपको ये, तो हमने CST की कोई अगर AR की कुछ टर्म इधर होती तो उन्हें भी इधर लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ केवल फंक्शन रहेगा, अब यहाँ नहीं है तो जीरो है, होमोजीनियस है, वैसे भी नहीं रहेगा कुछ वहां, तो हमने ऐसे करा, इसको चेंज करा, अल्फा की पावर आर, अल्फा के R-1 R-2, सबसे छोटी है R-2 कॉमन ले ली, ये बचा, ठीक। ये जीरो नहीं हो सकता, इसको लिखा। अब देखो इसको सॉल्व करा, फैक्टर नहीं मिल रहे थे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो सिद्धाचार्य वाला सूत्र है उससे हमने इसको सॉल्व करा। तो हमने देखा ये सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। कैसे आए, एक आया -1/2 प्लस √3/2 आई, दूसरा आया -1/2 माइनस √3/2 आई। तो ये कॉम्प्लेक्स है पर अलग अलग है, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस वाले के लिए पहले RC1, माइनस वाले के लिए RC2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है, काफी सिंपल है। आगे देखेंगे। ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, सारे होमोजीनियस हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे और मैं गारंटी हूं इन क्वेश्चन और जो मैंने कराए हैं वो क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिए, मैं श्योर हूं वो होमोजीनियस का ऐसा कोई सा सवाल नहीं है जो नहीं कर सकता। तो इसको करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें।